ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते अधिकारियों का परिचय। मेरे ठीक बाईं तरफ आप हैं, बीच में जो महानुभाव विराजमान है आप हैं श्री विनोद कुमार, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बरबसना बेतिया। ठीक उनके बगल में महर्षि वाल्मीकि छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक
श्री नरेंद्र शर्मा जी, आप तीनों का स्वागत है, अभिनंदन है, चंदन है, वंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा 25 ऑनलाइन प्रशिक्षण और 25 इन हाउस प्रशिक्षण प्रत्येक शिक्षक को करना अनिवार्य है। इसी के निमित्त विद्यालय में पहले कुछ ऑनलाइन इन हाउस ट्रेनिंग हुए, फिर सितंबर माह में भी इन हाउस ट्रेनिंग 1 दिवसीय हुआ और आज भी इसी निमित्त हम सब आज इस सभागार में उपस्थित हैं। सीबीएसई की सबसे बड़ी बात यह है कि वह शिक्षकों को, आचार्यों को एक रिसोर्स पर्सन के रूप में तैयार करना चाहता है। जैसा कि एनईपी में भी यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक शिक्षक जो डिजिटल है, इंडिया हो रहा है, जो बहुत सारे जो रिसोर्सेस आ रहे हैं, बहुत सारे जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नवाचार आ रहा है, उन सब को साथ लेकर चलना है। परिस्थितियां कुछ गड़बड़ आई बीच में कोरोना कालखंड में, लेकिन उसने कुछ हम लोग के लिए एक शुभ अवसर भी दिया। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कभी हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि रिसोर्स पर्सन के रूप में हम सभी तैयार होंगे। आज ये विशेषता हो गई कि कहना पड़ता है कि बस हमारे रिसोर्स पर्सन पूरे हो गए। सब में क्षमता है, बस सीबीएसई उसको उभारने का प्रयास कर रहा है। आज के इस इन हाउस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण की क्या महत्ता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। फॉर दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट एसटीएनसी मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा जी। श्री मनोज जी। Once again celebrate the festival of knowledge. Training always brings educational excellence when it comes to the world of knowledge. Actually, training is the way to educating present generation for a better future. The main aim of CBSE that through training program, it will help improve teachers in time management, technical knowledge in various ways. So, we all here in 5 different technical sessions, we organize the 5 different important topic which is based to motivate students, new generation according to present world scenario, because present world scenario is very changing day to day. So we have to compete with this changing, and every teacher have to be equipped themselves with various skills, various technical knowledge, and how to import this technical knowledge in our students, how to make them more efficient, more capable for future challenges. In this prospects, today's we in our 5 technical session, our very versatile genius in all 5 technical session brings you a different variety of topic in which you feel to yourself that it is a very good way to understand the class environment, the children's capabilities, different able students, and it is very much benefited to all of us in various ways. So, in very first technical session, gamification in learning, as we know that in learning from initial time or period, our civilization, the human nature is a big obstacle in the way of learning because it is opposite in the nature of human, that we can't, human being by nature is it is not in a learning process. So gamification is the one way through which we can attract our students to learn more and more and also apply their day-to-day life. To present this topic, I would like to our versatile genius Sunil Kumar Thakur. Before it, I just request our principal
Principal Sir to say about this training session in a few words. बहुत बहुत धन्यवाद। इन हाउस ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाए थे और आज दूसरे तिथि को हम लोग फिर इन हाउस ट्रेनिंग में उपस्थित हैं। संपूर्ण विद्यालय के ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का 5वां सत्र व्यवस्थित पूर्ण हो, क्योंकि आने वाला समय जो है दीपावली छठ पर्व हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे प्रभारी के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि अवकाश से पूरी मेहनत किया है उन्होंने, उसका लाभ हम सभी आचार्य जी को, दीदी जी को प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रारंभ करेंगे आज के प्रथम सत्र के अपने रिसोर्स पर्सन मिस्टर सुनील कुमार ठाकुर। गेम वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हुए स्टर्ट, उन्होंने कहा खेल एक सुरक्षित और आत्मबोध गतिविधि है। वहीं दूसरे वैज्ञानिक हुए whose definition was a tool to improve your interface with game element to make electronic statements more enjoyable। यानी लर्निंग विथ प्लेइंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई गेम हम लोग प्ले करते हैं तो हम लोग उसमें जो तल्लीन हो जाते हैं और उसके बाद जो फीडबैक मिलता है, जो हम लोग उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और जो आनंद मिलता है, इसी कॉन्सेप्ट को एजुकेशन में समाहित कर देना ही गेमिफिकेशन। बेसिकली ये गेमिफिकेशन सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है, कोई वर्क है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, उसमें जो वर्कर वर्किंग करते हैं तो उनके वर्किंग करने के प्रोसेस को उसमें गेम के एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं कि गेमिफिकेशन ये वर्षों से चला आ रहा है। बेसिकली इसका डेफिनेशन, वन ऑफ द मोर पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ गेमिफिकेशन टुडे इज टू ऐड गेम एलिमेंट टू नॉन गेमिंग एक्टिविटी। दूसरा इसमें दिया गया है वो है लर्निंग। जो ऑब्जेक्ट है वो हीट होता है, हीट के बाद जब वो टच करने जाता है उसको, तो उसके शरीर को कष्ट होता है और यह कष्ट को जब वो अपने अंदर महसूस कर लेता है, फिर उसके बाद वैसा क्रिएशन आसपास होता है, आपको संस्कार दे सकती है। एजुकेशन सिस्टम में भी है और दूसरा कोई वर्क प्लेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी होगा। जैसे कोई गोल अचीव करने के, उनका गोल निश्चित है, उनका लक्ष्य निश्चित है, फिर रिवार्ड का मीनिंग हुआ पुनर्बदल। एक उत्तर गलत होता है, फीडबैक के लिए फिर हम उनको प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, रिलेवेंस, पीसेस, स्टोरीज, टाइम, इमोशन और अंत में फीडबैक मिलता है। जब वो वर्क करने के बाद, गेमिफिकेशन करने के बाद हम लोग भी देखते हैं कि या जो बेसिकली गेम खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं या पबजी गेम खेलते हैं, तो अंत तक आते आते आपको सेकंड डिनर मिलता है, जो जैसे ही प्राप्त होता है वो आपको रिवार्ड्स, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है और फिर उसके प्रति आप कार्य करने में लग जाते हैं। ऐसा देखा वो अलग करने के बाद उनके अंदर अपार उत्तेजना और क्रोध का भाव पनपता है। और ये क्रोध का भाव है कि मोबाइल छीनने के बाद माता पिता से मारपीट या यहाँ तक माता पिता को गोली मारने की भी सूचना प्रोसेस में एजुकेशन सिस्टम ने इंक्लूड करना, दैट इज गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग। नेम 2020 जो नई शिक्षा नीति आई, पूरे कॉन्सेप्ट
एटमॉस्फेयर को समझ लेने के बाद अपडेट वर्जन में ये शिक्षा नीति आई। उस शिक्षा नीति के आईने में गेमिफिकेशन जो टर्म है उसका भी इंक्लूड कॉन्सेप्ट इसमें किया गया, जो नेम 2020 है उसका चैप्टर 14 ये इंडिकेट करता है, ये रेफर्स करता है कि लैंग्वेज हो, चाहे मैथ हो या साइंस हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, उसमें हम लोग जैसे इंग्लिश के लिए नीचे वर्ड दे दिए गए रहते हैं, उसको स्क्रॉल करके वहां सजाना रहता है। जैसे ही आप करेक्ट वर्ड वहां सजा देते हैं तो रिस्पांस मिलता है, तो आप पॉइंट प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही नंबर सिस्टम के लिए भी गेम है, उसको आप करेक्ट कर देते हैं या करेक्ट रिस्पांस आता है, फिर आपको पॉइंट मिलता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। For the fun-based learning stand appropriate tools like apps, gamification of Indian art and culture in multiple languages with clear operating instruction will be also integrated। इस न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में आपके जो एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए वो इंडियन का आर्ट और कल्चर के बेस पर ही उसका फॉर्मेशन किया गया है। In a practical sense, gamification is used to make mundane tasks more enjoyable, to encourage someone to take a particular action like purchasing a coffee for oneself to various another। ये नॉन गेमिंग एक्टिविटी को चाहे वो बिजनेस में या लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करके उस एक्टिविटी को इंजॉयबल बनाना ही गेमिफिकेशन। हाउ डज गेमिफिकेशन वर्क? गेमिफिकेशन कैसे वर्क करता है? If gamification is all about using game elements in non-gaming activity, what are the game elements? 4 game elements होते हैं, इसमें प्लेयर्स, ए गोल, रूल और फीडबैक। इसके एग्जांपल्स ये हैं कि हम लोग इससे पहले दीक्षा ऐप पर सूचना आई थी कि आप सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है उसको कीजिए। जैसे उसको हम लोग ओपन करते थे, जो आपका कोर्स होता था उसमें 3, 4, 5, 7 चैप्टर दिया करते थे। उस चैप्टर को जैसे रीड करते थे तो एक ब्लू लाइन इंडिकेट करता था कि आप इस चैप्टर को यहां तक पढ़े या फिर पढ़े। अंत में जब आते थे हम लोग, तो वहां जब वो कंप्लीट ब्लू लाइन होता था तो एक बैच मिलता था। गेम में जो प्लेयर है वो प्लेयर गेम के लिए है, यहाँ आपके प्लेयर को आप स्टूडेंट हो सकते हैं, लर्नर हो सकता है। जो गोल है वो नॉलेज को एक्सेप्ट करना और उस नॉलेज को एक्सेप्ट करके बिहेव में चेंज लाना। रूल्स उसके लिए कुछ होते थे कि आप उस वीडियो जो उसमें दिखाया गया है या पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उस पे स्क्रॉल करके पूरा आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं था कि उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर लास्ट वाला ओपन करें और आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं था। पूरा उसको स्लाइड करके ऐसे पढ़ना था। मेन रूल ये था कि उस लक्ष्य था उसका कि उसको पूरा पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो रूल्स बने हुए थे, जैसे गेम में रूल होते हैं, नियम होते हैं, ठीक इसमें भी उस दीक्षा ऐप पर वो रूल था कि उसको पढ़िए, स्लाइड करके आगे बढ़िए। अंत में ये फीडबैक मिलता था जिसमें आपको बैच वो मिलता था और वो कोर्स आप सक्सेसफुल कर लेने के बाद आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही गेमिंग कुछ ऐप डेवलप किया गया है, एजुकेशनल गेमिंग है, जिसको आप प्लेइंग करने के बाद, खेलने के बाद या जो लर्नर है वैसा करने के बाद उनको एक निश्चित नियम के दायरे में आगे बढ़ते हुए वो उनको पॉइंट मिलता है, बैच मिलता है या आगे फिर बढ़ते हैं। हालांकि आजकल इस गेमिफिकेशन या गेम को लोग पैसे से भी जोड़ रहे हैं, ग्रुप बना करके पबजी खेला जा रहा है और उसमें बहुत सारे सट्टे लग रहे हैं, इसका निगेटिव रिस्पांस भी है। इन नॉन गेमिंग कंटेंट्स प्लेयर्स में भी कस्टमर और लर्नर्स, जो नॉन गेमिंग एलिमेंट्स है जैसे एजुकेशन नॉन गेमिंग है,
तो इसमें प्लेयर कौन होंगे? वो खिलाड़ी जो प्लेग्राउंड पर खेलते हैं वो ना होकर के लर्नर्स हो सकते हैं। ए गोल वेरियस बट एन एग्जांपल would be to increase consistent training. In the case of the health and fitness app or a completion of a course in the context of education, कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए ऐप बनाए हैं जैसे फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, उसमें भी आपके वर्क करने होते हैं, रन करना होता है। रन करने के बाद क्या फिर योग करते हुए आप अपना फोटो उस पर डालते हैं और वो फोटो को ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन करके उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। रूल्स एग्जिस्ट टू कीप प्लेयर्स ऑन ए predefined path. When they close at the path, they receive feedback such as points to progress, badges or a status on a leadership boards that encourage them to keep going. आप वैसा प्रोसेस करते हैं, वर्क करते हैं तो आपको बैच मिलते हैं और फिर आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। गेम मैकेनिक्स आर द रूल्स एंड फीडबैक लूप्स that drive enjoyable game-based learning. They are if and then. The statement that sit behind an application or system. ये गेम जो है लूप्स पर वर्क करता है और लूप्स उस प्रोसेस के पीछे लोग बैठे करके, जैसे कोई गेम हम लोग खेल रहे हैं उसमें जो फीडबैक आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसके पीछे वो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, वैसा फंक्शन बना है, वैसा कोडिंग किया है जिसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं तो वो रिस्पॉन्स उस सॉफ्टवेयर को मिलता है और फिर उसके बाद आपको टॉप पर बैच या फिर आगे बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, यू कंप्लीट मॉडल 1 then you earn a badge. If complete the before anyone else, then you check the stop on the leader. जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, एक फर्स्ट बैच कंप्लीट किए तो फिर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऐसे ही बढ़ते हैं तो फिर आप ऐसा भी कंडीशन आता है जो एनीवन दूसरे से आप क्वालिफाई करते हैं तो पूरे उस गेम में आप फर्स्ट होते हैं। तो इससे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और वर्क करने की एनर्जी डेवलप होती है और हम लोग उसमें और समर्पित होकर के पूरे लगन और मेहनत के साथ वर्क करते हैं। बेनिफिट ऑफ गेमिफिकेशन, there are many ways that gamification create business value such as driving implied engagement or improving customer relationship or loyalty. इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप जो कस्टमर हैं, जैसे अभी ऐसा प्रोसेस चलता है फेस्टिवल पर कि आप हमारे यहाँ आकर के कोई परचेज करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा या ये आपको प्राइस मिलेगा या 50% लॉस किया गया है, ये सब। तो ये टर्म की गेमिफिकेशन के द्वारा यूज किया गया है और उसके द्वारा जो कस्टमर हैं वो कस्टमर उस ऑब्जेक्ट को परचेज करने के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं और वो फिर वर्क प्रोसेस के द्वारा वो संस्थान या जो गोयल उस कंपनी का है वो अचीव होता है। The effective use of gamification can also serve to differentiate your business product size or service from the competition both in the eyes stop challenge and potential customers। जैसे ये इस गेमिफिकेशन टर्म का यूज करके जो वर्क प्रोसेस है उसको इंजॉयबल बना सकते हैं, उसको इजी बना सकते हैं। There are some benefits of a gamifications in education: knowledge retention, productivity, sales or call centers performance, etc. Consistent fitness training, course competition, customer loyalty, requirement and relation. ये गेमिफिकेशन वर्ड या गेमिफिकेशन टर्म का यूज करके इतने सारे बेनिफिट्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों का जो वर्क है
वो नॉलेज को, लर्निंग को डेवलप करना और जो लर्नर है उसमें इस कॉन्सेप्ट को, जो आपका गोल है, उस पे स्टैब्लिश करना, स्थायित्व प्रदान करना। यानी कोई हम लोग टीच कर रहे हैं किसी पॉइंट्स को, तो फन वे में या प्ले वे में उसको टीच करें, फिर वो अपना वर्क करें। ये नहीं कि हम लोग उनके साथ पूरे समय लगे रहें। हो सकता है कि हम जिस रास्ते पर चले हो वो भी इसी रास्ते पर चले, लेकिन ऐसा एजुकेशन सिस्टम का गोल नहीं, लक्ष्य नहीं। हो सकता है कि न्यू क्रिएशन वो करें जब हम उनको स्वतंत्र छोड़ें, इंडिपेंडेंट छोड़ें। इस स्क्वायर से ट्रेपेजियम बनाना या फिर जो इसका एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करना और ऐसा ट्रेपेजियम बनाना, फिर उससे अनदर कुछ बना देना। तो कुछ गुरुजी से आग्रह है कि इसको लें और फिर उस एक्टिविटी को डन करें। ओरी मतलब फोल्ड और गामी मतलब पेपर, यानी पेपर फोल्डिंग के द्वारा डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल शेप या फिर आर्ट क्राफ्ट का फॉर्मेशन करना। सामने आपका दिया हुआ स्क्वायर है, इसको डायगोनली फोल्ड करेंगे ऐसे, तो यहां जो आपका एंगल है वो एंगल बाइसेक्ट होगा, 90 डिग्री का है तो 45 डिग्री का होगा। फिर इसके ठीक ऊपर ऐसा आप रखते हैं, डायगोनली फोल्ड करना है, डायगोनली फोल्ड करना है। इसके टॉप पार्ट को ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं, ट्रेपेजियम बनाएंगे। फिर इस वर्टेक्स को, इस कोने को फोल्ड करके इसका अपोजिट साइड इसके पैरेलल इस साइड पुश करेंगे, डायगोनली फोल्ड हुआ, ऐसे रख के फिर इसको ऊपर के ऐसा फोल्ड किए, ट्रेपेजियम बना, इस वर्टेक्स कोने को लेकर के फिर ऐसा फोल्ड करेंगे। ठीक ऐसा ही प्रोसेस इसके ऑपोजिट साइड से करेंगे। ये है, इसको फोल्ड इस साइड से करेंगे। ये एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है। ये नॉन पैरेलल इक्वल दिख रहा है तो फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। और इस ट्रेपेजियम से कर्व कैसे बना सकते हैं, ऊपर का जो ये फोल्ड था इसको एक साइड और फिर दूसरे वाले को दूसरे साइड, ये जो फोल्ड हुआ था इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, बीच में ये गैप होगा क्योंकि डबल फोल्ड है, इसको लाकर इसमें और दूसरे वाले को इसमें, इस टाइप का ये आपका बन जाएगा। फिर बीच से इसको ओपन करेंगे तो ये कप हो जाएगा, इसमें पानी डालेंगे तो ये गिरेगा नहीं। दूसरा है, तो फिर उस कूट के आसपास बहुत समय वो घूमे और उसके बाद उसको एडिशन आया, ऐसा समय आया कि उस पर वो पहुंचे और फिर खुल गया। ये जो नंबर ऑफ टाइम्स था या पीरियड था वो धीरे धीरे ऐसा करने के बाद कम होते गया और ऐसा समय आया कि फिर उस चूहे को स्पिनर बॉक्स में बंद किया गया और तुरंत वो निकल गया। यही लर्निंग, यानी बिहेवियर के द्वारा उनमें जो व्यवहार परिवर्तन हुआ वही लर्निंग है। उससे वो सीखे कि ऐसा करने से यहाँ फिर ये ओपन हो जाता है, तो नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस से इंक्रीज किए तो फिर वो तुरंत उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी में टावर ऑफ मोनोली एक गेम है जिसमें बेसिकली आपके 3 पोल बने हुए हैं, इस पोल में ब्लॉक लगे गए हैं होलो सिलेंड्रिकल टाइप के, इसको इससे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। नियम ये है, रूल ये है कि एक
बार में एक ही को आप निकाल सकते हैं, और बड़े वाले छोटे वाले के ऊपर, यानी बड़ा जो होलो सिलेंडर है वो छोटे वाले के ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसमें भी ट्रायल करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल को आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चला जाएगा। इसमें जो होलो सिलेंडर है उसको जितना हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ होलो सिलेंडर बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायल आपका बढ़ता जाएगा। छोटे बच्चे के लिए हम लोग इससे उनका माइंड गेम खेल सकते हैं और उनको नंबर ऑफ ट्रायल के साथ उनके सामने ये अपॉर्चुनिटी रहती है और इससे वो सीख सकते हैं। इसी गुरु जी से आग्रह है कि इसको एक के बाद दूसरे में ट्रांसफॉर्म करें। एक नंबर ऑफ ट्रायल इसमें और बढ़ा लेते हैं हम। हालांकि एक और इजी वे में इससे और हम लोग सिखा क्या सकते हैं, जब लाइट पढ़ाते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पढ़ाते हैं, कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे, तो ऐसा बना हुआ है। अभी ये जो रे है पैरेलल आ रही है, इसको फोल्ड करेंगे तो एक पॉइंट पर यहाँ कन्वर्ज हो रही है, इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे तो ये रे जो है डाइवर्ज हो रहा है। फिर इसी से हम लोग छोटे में है भी ये 1 10 100 और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी इस एबेकस में इसका वैल्यू है 1, इसको डालते हैं तो टेंस की जगह 1 है तो टेंस और फिर वंस है तो 11, इसको डालते हैं तो फिर 21, इसको डालते हैं तो 30, फिर इसको डालते हैं तो ये 100 प्लस ये 2 टेंस 120। एक शिक्षा शास्त्री हुई इटली की फर्स्ट महिला डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी पहली ऐसी लेडी डॉक्टर थी जिन्होंने मोंटेसरी पद्धति और लर्निंग विद प्लेइंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो उनकी एक पाठशाला थी, तो उसमें लोग विजिट करने के लिए जाते थे। जैसे हम लोग यहाँ बनवासी कल्याण आश्रम चलता है तो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, या बड़े बड़े लोग के लिए क्या कोई फंक्शन होता है तो जाते हैं तो उसमें दान दे देते हैं या चॉकलेट देते हैं, ट्रॉफी देते हैं। तो उन्होंने ही उसमें मोंटेसरी पाठशाला में एक क्यूबिकल होल बॉक्स बना रखा था, और वो क्यूबिकल था, एक साइड से सर्कुलर होल था, एक से सिलेंड्रिकल होल था, एक साइड से स्फेरिकल होल था, इस टाइप का उसमें होल था, और उसमें सामने रखे हुए थे वो सेब, और बच्चे उसमें डाल रहे थे और फिर उसका अध्ययन कर रहे थे। जो विजिटर थे गए और जाने के बाद बच्चों के बीच में बिस्किट या ट्रॉफी वितरित किए, तो उसी में से एक बच्चा जो खेल रहा था उनको भी ये बिस्किट देकर के ट्रॉफी देकर के आगे बढ़ गए। वो बच्चा इतना तल्लीन था, इतना उसमें समर्पित था कि उस बिस्किट को या उस ट्रॉफी को वो खाया नहीं लेकर के, वो बिस्किट सर्कुलर शेप का था, उसको लेकर के उस क्यूबिकल बॉक्स में डाला। अधिकतर लोग उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए, और ऐसा इन्वॉल्व हो जाए कि बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चले। तो उसी टाइप का उसका कोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आसानी से इससे हम लोग बना सकते हैं। ये यहाँ सर्कुलेट करेंगे, होल्ड करेंगे तो गलत रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर दूसरे में डालेंगे वहां भी गलत रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर करेक्ट होगा तो फिर ये जो इंसाइड करेंगे, ये यहाँ सर्कल जो शेप टाइप का है उसको इसमें इंसाइड करेंगे। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसमें इंसाइड करेंगे, और यहाँ आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इंसाइड करेंगे। ऐसा मारते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। तो शायद बायोलॉजी वाले गुरुजी पढ़ाते होंगे, एक सेल्यूलोज का बॉन्ड बना रहता है जो इसके अंदर है, जिस कारण ये साउंड क्रिएट होता है। इसी को
हम लोग अगर पानी के अंदर डाल दें तो उसका बॉन्डिंग जो है बीच में गायब हो जाता है, जिस कारण आप इसको फाड़ेंगे, कहीं से कोई आवाज, उतनी आवाज पूरा खुल जाएगा, ये इसमें जब चला जाएगा तो उतना साउंड क्रिएट आपके सामने नहीं होगा। अब तो माइंड को या फिर जो टीचिंग करा रहे हैं उनका माइंड इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई गेम खेलते हैं। अभी देखिए सामने, हमारे सामने एक पेंसिल है, ये पेंसिल कैसे गायब होता है इसको देखिए। ये पेपर है, कहीं पेंसिल छिपाया नहीं है या छिपाने का कोई जगह नहीं, इस पेपर में पेंसिल नहीं आ सकता है। अब उस बच्चे के साथ बेसिकली जो हो ये, लेकिन हमको माहौल बनाना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। तो आप छोटा एक ऐसा गेम खेल सकते हैं, या जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको गेमिफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ इस पेंसिल को रखिए, दिख रहा है इसमें पेंसिल है ना। अब इसको मोड़े, ऐसा कोई जादू कीजिए या फिर ऐसा कुछ कहिए, मन बनाइए, ठीक, और पेंसिल गया होगा नहीं, लेकिन दिख रहा है गया है, हमको तो दिख रहा है गया है। पेंसिल अगर आता तो फोल्ड होता, पूरा फोल्ड हो गया। अब देखिए पेंसिल किसके पास है, सत्येंद्र चेक कीजिए, अच्छा से पॉकेट चेक कीजिए, आप ही के पास गया है, हम देखें जी। वाह, इसको दिखाइए ऊपर, थैंक यू। फोल्ड करके इसका शेप बना दीजिए। जानते हैं फिजिक्स वाले गुरुजी जब इसको 45 डिग्री पर एंगल बनाकर पुश करते हैं तो आगे की तरफ बढ़ता है। तो आसानी से उस बच्चे को, जब जो शिशु मंदिर में या जो प्राइमरी सेक्शन में है, उनको ऐसी एक्टिविटी कराकर लर्निंग विद फन या लर्निंग विद में भी कार्बन का बॉन्डिंग बढ़ाना है। जैसा एक बार गुरुजी बता रहे थे वो ऑनलाइन टीचिंग में, ये देखिए आसानी से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। ये किससे बना है, तो जो साइकिल का ट्यूब होता है, स्मॉल ट्यूब पतला वाला, उसको काट करके मैच स्टिक से भी हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ट्रायंगल अगर बताना हो तो इसको बता सकते हैं। और फर्स्ट ये पॉलीगॉन है जो पूर्णतः कहीं किसी दूसरे शेप में चेंज नहीं होगा। इसको जैसे चेंज करने का हम लोग प्रयास करेंगे तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर फिर ये रेक्टेंगल है, 3 साइड से नहीं बना है, 4 साइड है इसमें, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है सर। तो इसका शेप ट्रायंगल की तरह स्टेब्लिश ना होकर के चेंज हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा सा स्लेंट करेंगे, तिरछा करेंगे, तो ये शेप फिर पैरेललोग्राम का होगा। इसी तरह पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन बनाना हो तो आसानी से इसको बना सकते हैं। ट्रायंगल को छोड़ करके दूसरे सारे शेप अनदर में चेंज हो सकते हैं। जैसे सामने देखिए ये ऑक्टागन, मोनागन जो काउंट करेंगे साइड को, इसको फिर हम लोग पुश कर रहे हैं तो एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसा पुश करेंगे तो आपका पैरेललोग्राम बन गया। फिर 3D शेप बनाना हो तो ऐसा 3D शेप हम लोग बना सकते हैं जो ये ट्यूब का है। पिरामिड बनाना हो, प्रिज्म बनाना हो तो आसानी से उसको भी हम लोग बना सकते हैं, इस पर रख सकते हैं। कार्बन का बॉन्डिंग बढ़ाना हो तो उसका भी इसका यूज कर सकते हैं। को बताना तो कोई
कोई मैजिशियन आते हैं तो देखते हैं कि इसको ऐसा करते हैं तो इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, फिर इस पर मैजिक करते हैं और फिर इसको ऐसे खोलते हैं तो फिर इसमें पैसा चला जाता है। लेकिन इसके पीछे इसका डिजाइन है, इसका डिजाइन 2 पेज का बना हुआ है। जब इसको एक तरफ से कर रहे हैं तो 2 पेज एक से सटे हुए हैं। इसका शेप ऐसा है कि फर्स्ट जो आपका पेज है, इस पेज और दूसरे पेज अनदर पेज में यहाँ जो फोल्डिंग है कोने पर, इसको पूरा 90 डिग्री नहीं रख करके थोड़ा सा किया गया है। तो जैसे ही इसको हम लोग ओपन इस साइड से करते हैं तो एक साथ दोनों पेज उस साइड चला जाता है। तो शुरू में उनको पढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं और फिर अंत में साइंस वाले टीचर है तो अंधविश्वास जो समाज में है या फिर वो जो हाथों की सफाई करते हैं उनको भी बता देना या बच्चों को जानकारी हो जाए कि ये हैंड का उनका प्रैक्टिस है। अंधविश्वास को दूर करना साइंस का एक मेन एम है, तो ऐसा कर सकते हैं। एक नंबर ट्रायल है, जैसे इसमें इसका शेप इस साइड से बनाया हुआ है, इसको बाहर ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं निकलेगा। इसे एक ऐसा ट्रायल है जिसके आधार पर इसको बाहर निकाला जा सकता है। दूसरे बार कैसे भी इसको ऐसा प्रोसेस करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसमें वो लोग ऐसा मैजिक करते हैं और फिर इसको बाहर निकाल देते हैं। है ऐसा कि इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, इसके सामने लाएंगे, इसको बाहर करेंगे। वो लोग मैजिक दिखाते हैं लेकिन वो इसमें वैसा ही रिस्पॉन्स है जैसा पावलाव और स्किनर ने किया। जब एक आप इसको करते रहेंगे ऐसा समय आएगा जिसमें ये बाहर चला जाएगा। हो सकता है कि आप नंबर ऑफ ट्रायल 200 बार किए हो, दूसरे बार 100 होगा, नंबर ऑफ ट्रायल बहुत कम हो जाएगा, एक बार में इसको आप बाहर कर सकते हैं। कॉइन नहीं दिख रहा है, किन्हीं के पास कॉइन है? लीजिए, किसके पास है? राहुल है कि आप जी सामने रखे इसको। देखिए इस कॉइन को गायब कैसे वो लोग करते हैं। इसमें कॉइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें ऐसा रखेंगे, फिर इसको ऐसा वो करेंगे और फिर इसको ऊपर कर देंगे। ये कॉइन अब आपका प्लास्टिक का कॉइन बन गया है जो यहाँ आपको दिख रहा है। पैसा अब नहीं मिलेगा। चलिए फिर वो मैजिक ऐसा करते हैं और फिर इसको ओपन करते हैं और फिर गुरुजी का पैसा वापस। बेसिकली इसमें 2 लेयर है, 2 लेयर है जिसका वो लोग यूज करते हैं। सेम शेप का 2 लेयर है। आप देखे होंगे मैजिक वाले यहां से वाटर ढालते हैं और फिर वो गायब होते जाता है। साइंस जो पढ़ाते हैं हम लोग तो अंधविश्वास को दूर करना बताना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। तो ऐसा उनका शेप या जग वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें पूरा वो दूध नहीं होता, डबल ऐसे ही डबल लेयर का होता है। दूसरे लेयर में होल रहता है, उसको ऐसा दाबते हैं तो प्रेशर से उसके आउटर सरफेस पर दूध वाटर मिल्क जो होता है चला आता है। और जैसे उसको स्लैंट करते हैं, तिरछा करते हैं, बीच में एक होल बना रहता है जिसके होल से वो जो आप उसमें मिल्क है ड्रिंक है जो है फिर उसके अंदर चला जाता है और यहाँ आपको गिरता नहीं। उसी लेयर का ये भी आपका बना हुआ है, वैसा ही यूज करेंगे। इसको ओपन करते हैं, सामने दिखाते हैं तो देखिए इसमें अंडे हैं, ठीक। फिर इसको ऐसा रखते हैं, इस पर कोई वो लोग मैजिक करते हैं और फिर इसको ऐसा ओपन करते हैं तो अंडा दूसरे शेप में चेंज होता है। ऐसा नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। वो लोग ये जो शेप बना है शेप का यूज करते हैं। इसमें भी डबल शेप बना हुआ है, हाथ की सफाई। तो प्रत्येक साइंस टीचर या टीचर पहली बार हम लोग बच्चों को जैसे शोर हो रहा है तो चलिए आज हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, कोई कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करके दिखा करके शुरू में
उनको अट्रैक्शन पैदा कर देंगे हम लोग। और फिर जो पॉइंट है पढ़ा देने के बाद जाते वक्त इस हाथों की सफाई बता देंगे। उस दिन का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा, ज्यादा बिहेव चेंज करेगा। और इसी टाइप का एक शेप है जिसमें वो लोग बताते हैं ऐसा कि ये जो आपका स्फीयर है, ये स्फीयर अभी ऊपर जो है उसको ऐसे ही होल्ड किया गया है, इस पर कोई दूसरा वर्क फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे ही होल्ड है। पहले वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आपके हाथ में दिखाएंगे, हाथों से पकड़े, फिर उसको थोड़ा सा ऐसा नीचे करके छोड़ देंगे, फिर ये आपका खड़ा हो जाएगा और बताएंगे कि यहाँ ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी बनावट से ऐसी है कि थोड़ा सा इसको जैसे जो पूरा स्टेट है तना हुआ है, जो थोड़ा सा ढीला करते हैं ये नीचे की तरफ आता है, जितना ढीला करेंगे नीचे की तरफ आता है। और वो अपने कम्युनिकेशन स्किल का यूज करके चलो ऊपर नीचे आओ ऐसा करके वो लोग मैजिक दिखाते हैं, लेकिन बेसिकली मैजिक नहीं है। इसका शेप ऐसा बना हुआ है, ढीला करेंगे थोड़ा सा, इसमें जो तनाव है उसको कम करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, और छोड़ देंगे तो कहेंगे देखिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। कैप बना सकते हैं, वो स्कूल वाले नेहरू कैप बोलते हैं, हम लोग इसको संघ का कैप बोल सकते हैं। पेपर फोल्डिंग के द्वारा, वही ओरिगामी के द्वारा अलग अलग तरह के शेप बन सकते हैं। और फिर जैसे क्रिएटिविटी कराना हो छोटे क्लासों में तो इसका यूज करके हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ विशेष डिजाइन है इसमें, जैसे हम लोग सॉलिड शेप में पढ़ाते हैं पिरामिड को। ये देखिए सामने दो शेप दिया गया है, इस शेप से पिरामिड बनाना है। पिरामिड बनाने के लिए दो शेप अलग है, इसको यहाँ रखिए तो ये पिरामिड बन गया। फिर इसको हटा देंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे या किसी भैया को देंगे, इसको पिरामिड बनाइए। वैसा कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा शुरू में ट्रायल करने के बाद। कौन बना सकते हैं? जैसा बताते बताइए पिरामिड बनाना है, इसको दोनों को मिलाकर, जैसे ये रखा गया है, इसको यहाँ रख दिए, मैथ वाले गुरुजी देखेंगे ये पिरामिड का शेप बन गया। बताइए सामने प्रकाश आइए। एक मैथ में ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, ट्रायंगुलर नंबर होता है। पहले इनको बनाने दिया जाए, बनाइए पिरामिड बनाइए। फिर बताइए मनोज जी। नहीं बन रहा, ये पिरामिड नहीं है, इसमें इसका शेप ऐसा डिजाइन किया गया है कि यहाँ एक जो स्क्वायर शेप दिख रहा है, दूसरे में भी एक स्क्वायर शेप है, इसको ला करके इस पर रख देंगे तो ये पिरामिड बन गया। दूसरे किसी शेप में अगर रखते हैं तो ये पिरामिड नहीं बनेगा। वही नंबर ऑफ ट्रायल पर ये डिपेंड करता है। ट्रायंगुलर नंबर आप पढ़े होंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड को बनाने में नंबर ऑफ ट्रायल आपका डिपेंड करता है। स्पेशल इसका शेप है, जिस शेप पर रखेंगे तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा। सबसे पहले इस शेप को यहाँ रखते हैं, फिर दूसरे वाले को इस टाइप से, और अंतिम आपका ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया। यानी कि अगर इच्छा हो ट्रायंगुलर पिरामिड बनाने का आकर ट्राई कर सकते हैं। इंदुभूषण गुरु जी।
करके ट्रेंगुलर पिरामिड। ट्रेंगुलर पिरामिड का शेप है गुरु जी? नहीं है, नहीं है, हो गया। बस अब आज का सेशन यही कहने का तात्पर्य था कि हम वास्तव में कोई ऐसे शिक्षक नहीं, ट्रेनर नहीं जो आपको मोटिवेट कर सके या प्रेरित कर सके। ये जो था सब आप ही का दिया हुआ है। एक कनिष्ठ होने के साथ ही आप सब जब वरिष्ठ हैं, निश्चित तौर पर आपसे कुछ सीखने का प्रयास हुआ। कश्मीरी कवि ने कहा कि खिलकर जा कुछ दिखला गए, हसरत उन गुच्छों पर है कि बिन खिले मुरझा गए। कहने का अभिप्राय ये है कि वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, घर से आते हैं पढ़ने के, तो ऐसा कंडीशन उनके सामने होता है कि फिर वो पूरे 100% या पूरी तन्मयता या मन से अध्ययन नहीं कर पाते। तो हम लोगों को बेसिकली एक ऐसा गेमिफिकेशन या कॉन्सेप्ट है जो गेमिफिकेशन का, वो इसमें यूज करके लर्निंग विद गेम, लर्निंग विद फन का यूज करके निश्चित तौर पर जो भैया बहन हैं उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति ने कहा है कि सुंदर सूर सजाने को साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदे को हम सभी बाज बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसला कश्तियों का, हम सभी डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। इसी का नाम है इन हाउस ट्रेनिंग प्रशिक्षण। कभी कभी इसके पूर्व बहुत ही रोचक और किस प्रकार से कक्षा में छात्रों को, भैया बहनों को बिल्कुल इंटैक्ट करके, अपने बस में करके उनको इस प्रकार से शिक्षित करना जिससे उनका जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके आधार पर उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, वह हो सके। अभी जो दूसरा सेशन है वह विषय है कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स। ये भी शिक्षा में शिक्षक के साथ साथ माता पिता की एक अहम भूमिका होती है। कहा जाता है नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उस ईश्वर की तस्वीर को, दर्द कभी न देना उस ईश्वर की तस्वीर को, ईश्वर भी कहता है माँ पिता उसको। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो, अपने टीचर्स तो कनेक्ट रहते ही हैं कक्षा कक्ष में। इस पर प्रकाश डालने के लिए एक दूसरे रिसोर्स पर्सन हम सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आप हैं श्री राजकुमार जी। आइए, हम आशा करते हैं कि आपका भी सेशन हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, हम सब बहुत कुछ सीखेंगे। इनके लिए कर्तव्य बोलते रहते चला सकते हैं। नमस्ते। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं मिस्टर तरुण कुमार सीबीएसई बोर्ड, जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन करवाया हम लोगों के द्वारा। अपने प्रधानाचार्य जी की प्रेरणा से हम लोग इसके लिए तैयार हुए और फिर मैं आभार प्रकट करता हूं। What do you mean by connecting and what is communicating? Connecting means joins, and we have to join with our parents. They are the pillars. We are a businessman. अगर हम एक बिजनेसमैन हैं, एक दुकानदार करते हैं, तो our principal is manager and we are the worker. Students are our products, but parents are our customer, and our duty to first satisfy our customer, then our product
would be good. जब तक हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और प्रोडक्ट अच्छा कैसे होगा? तो यहाँ पे हम मेहनत करेंगे और वहाँ पे हमारे अभिभावक मेहनत करेंगे। इसलिए दोनों का कम्युनिकेशन बेस्ड है, दोनों कम्युनिकेट करेंगे। पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द चाइल्ड्स एकेडमिक सक्सेस एंड ओवरऑल we being effective communication with parents, critical, celebrating parent teacher partnership as ensures cooperation builds mutual trust. They have to achieve their goal. जब तक हम और हमारे पेरेंट्स दोनों मिलकर प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमारे विद्या भारती ने आज नहीं, शुरू से अभिभावक संपर्क एक परंपरा बनाई और उसके अंतर्गत हम अभिभावकों से मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य भी है, फिर के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। ये अभिभावक मीटिंग का या अभिभावक तो उस समय हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ये इस बात की मिसाल है कि हमारा जो है कोविड-19 के पीरियड में वो जो 2 साल हुआ, उस 2 साल की परिस्थिति में अभी हम खड़े हैं और उस पोजीशन पे खड़े हैं बाकी स्कूलों की तुलना में। यह जो कम्युनिकेटिव पेरेंट्स है हमारे, पिलर नहीं है, पार्टनर है, दोस्त है। जब हम हर स्कूल में बच्चे हमारे पास 5 से 6 घंटे रहते हैं, बाकी समय अपने अभिभावकों के साथ रहते हैं, लेकिन ना सभी पेरेंट्स एक जैसे होंगे, ना सभी बालक एक जैसे होंगे। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे एक स्टॉल लगा दिया जाए तो हर एक आदमी कोई चॉकलेट लेगा, कोई वेनिला लेगा, कोई ऑरेंज लेगा और अलग अलग, सबको अलग अलग सेब, अलग अलग टेस्ट है और उस टेस्ट के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तब उसका रिजल्ट आगे की स्थिति में जितने हमारे पास ऑप्टिकल आते हैं, समय बदला है, हम बदले हैं और परिस्थितियां बदली हैं। जितना एक रिसर्च ने कहा है कि मोर कम्युनिकेट विद पेरेंट्स, मोर बेनिफिशियल फॉर स्कूल एंड एजुकेशन, उतना अधिक हमारा स्कूल डेवलप करेगा, क्योंकि हम अपने मुंह से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स ही उसकी पढ़ाई करेंगे। टू अवेयर अ डिफरेंट कम्युनिकेशन अप्रोच, जितने भी तरह के कम्युनिकेशन अप्रोचेस हैं उन सभी को हम नहीं यूज कर सकते। कम्युनिकेशन अप्रोच में हम अपने पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं कर सकते, हमारा पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम वहां पे जब पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो हमारे बच्चे वहां पे छूट जाएंगे। हम उनके बारे में और उनके परिवार के gain practice in employing different communication approach in different circumstances, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन अप्रोचेस बने। सिर्फ प्रधानाचार्य जब मैसेज डाले तब हम नहीं डालते अपने ग्रुप में। हमारे भैया बहन जिस समय क्षेत्रीय जीत कर आए उस समय हमें एक अलग अलग क्लास वाइज एक एक फोटोग्राफ लेकर डालना चाहिए था, ताकि उस क्लास के भैया बहन समझे कि हमारे भैया बहन क्षेत्रीय में जीत के आए हैं। साथ साथ उन अभिभावकों को भी बुलाना चाहिए था, जब हम उनका थोड़ा सा प्रोत्साहन करते, वो सम्मान में करते कि विद्या भारती में मेरे बच्चे अच्छे किए हैं, तब थोड़ा सा पब्लिकेशन हम थोड़ा सा अपना पब्लिकेशन भी करते मार्केट में, वो करते मेरा। हम खुद अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स हमारी बातों को लेकर जा सकते हैं। While early childhood educators are accept
to teaching the child development and accept on their children, they can give precious time. अभिभावक हमसे अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा यहाँ पे फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है तो बहुत उम्मीदें लगाकर भेजते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। द चाइल्ड डेवलपमेंट, सबसे पहले बच्चे का डेवलपमेंट, वो सभी अभिभावकों को उससे नहीं मतलब है, लेकिन कुछ अभिभावक जो एक्टिव हैं वो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा बिहेवियर, आपके पास आने के बाद और उससे पहले उनके बच्चे का बिहेवियर क्या था, तो जैसा हम बिहेव करेंगे वैसा वो बिहेव करेंगे। अगर हम क्लास में जाते हैं अपने बच्चों के साथ निगेटिव थिंग्स लेकर जाएंगे तो रिप्लाई में हमको पॉजिटिव कभी नहीं मिल सकता है। जब हम पेड़ बबूल का बोएंगे तो उससे आम नहीं निकल सकता है, बबूल ही निकले। तो फर्स्टली वी हैव टू अवॉइड नेगेटिव थिंग्स, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जाना। अभिभावक से मिलते हैं तो थोड़ी सी मायूसी रहती है, कहीं मेरी शिकायत न कर दें। नहीं भैया, शिकायत नहीं कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। परफॉर्मर लर्निंग, राइटिंग स्टाइल, ये अर्ली एजुकेशन में अगर बच्चा का राइटिंग स्टाइल ठीक हो गया, पढ़ने का ठीक हो गया, तो फिर उसका जो स्पीकिंग पावर है, उसका लर्निंग पावर है, या फिर उसका जो लर्निंग स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, इसलिए हम क्या करते हैं द्वितीय से लेकर षष्ठ अष्टम तक राइटिंग लिखवाते हैं ताकि उनका जो है राइटिंग स्टाइल डेवलप होता है। उसके बाद है पेरेंटियल डेवलपमेंट, संभावित विश्वास संबंधी। आप पर पेरेंट्स का विश्वास हो, अगर आपने बच्चों को विद्यालय में मैंने भेजा है तो उसमें मेरा विश्वास है कि मेरा बच्चा एक दिन अच्छा ही करेगा, ऐसा